अभी इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने खड़ा है जंग के लिए। अब इसमें सबसे पहले एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स। इंडिया में टेररिस्ट का इन्वेजन हुआ था। उन्होंने हमारे कुछ मासूम लोगों को, जो कि 28 लोग थे, उनको उन्होंने अटैक किया था उन पे, विच इज कॉल्ड टेररिस्ट अटैक। तो अब इन सारी चीजों में हमने क्या किया, इसके जवाब में हमने अपनी सरजमीन से उन टेररिस्ट ग्रुप पे हमने अटैक किया। तो उन टेररिस्ट ग्रुप को हमने जाके उनके घर जाके नहीं मारा, जिस तरह से वो हमारे घर आके हमारे घर में घुस के उन्होंने मारा। हमने उनकी कंट्री में या उनके टेरिटरी में या उनके लैंड जोन में हमने जाके वहां पे अटैक नहीं किया। वी वर इन आवर टेरिटरी। हम अपनी टेरिटरी से उनको मिसाइल्स भेजे, हमारे पास थे तो हमने भेजे। जवाब तो देना था, लाजिमी था, जरूरी था, इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर का जो बेसिक इंटेंशन ये था कि टेररिस्ट ग्रुप्स को एलिमिनेट करना या टेररिज्म को खत्म करना। इट इज नॉट नथिंग कॉल्ड हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। तो हमने पाकिस्तान के सिटीजन्स को या वहां पे जो रिसोर्सेस हैं उन सब चीजों को डैमेज करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इंडिया का। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि एक्ट ऑफ वॉर किसको कहते हैं। एक्ट ऑफ वॉर जैसे कि आपको किसी कंट्री ने आप पे अटैक कर दिया या आपने किसी और कंट्री पे अटैक कर दिया, दुश्मन देशों के बीच में यूजुअली ये होता है एक्ट ऑफ वॉर जिसको कहते हैं। एक्ट ऑफ वॉर उसको कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है या खामखा आके मुझ पे अटैक कर रहा है। यही चीज है, सिंपल सी बात है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से कौन डिक्लेयर करेगा, इंडिया डिक्लेयर करेगा एक्ट ऑफ वॉर या पाकिस्तान डिक्लेयर करेगा। पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं, वो अपने टेररिस्ट को वो रखता ही नहीं, जो कि पाकिस्तान जिसमें एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। पाकिस्तान के पास पूरी दुनिया का जितना सारा टेररिस्ट, वो जो मसूद है, पता नहीं वो लश्कर तैयबा है, ये फलाना ढिमकाना, उनके इतने सारे जो अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं, द इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन सिक्योरिटी सिस्टम है और जो जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब ने इंक्लूडिंग जो बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज हैं या इंक्लूडिंग इंडिया, सब ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई तुम्हारे पास टेररिस्ट हैं। उसका सबूत भी है, बहुत सारे सबूत हैं उसके, यहां तक कि उसामा बिन लादेन भी कहां मिला था, पाकिस्तान में मिला था, अबोटाबाद में। तो अब इतनी सारी चीजें उसके पास हैं, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान ये प्रोक्लाइम करता है कि मेरे पास कोई टेररिस्ट नहीं है। जितने सारे हैं वो सारे रिलीजियस प्रीचर्स हैं। तो रिलीजियस प्रीचर्स आप समझ सकते हो कि किस तरह के रिलीजियस प्रीचर्स हैं। और ये जो आलम इस्लाम का जो डंका बजाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जितने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 100% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर वो ना होते, अगर ऐसा कुछ है तो वो सामने आके वो कहता। अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत थी कि पूरी दुनिया के साथ सामना करना या इंडियन आर्मी के साथ सामना करने की, तो वो सबसे पहले क्या करता, वो सबसे पहले अपने घर पे पाकिस्तान के अंदर जो सारे टेररिस्ट ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लीडर्स हैं, उनको सामने लाता और ये कहता कि देखो ये है, इनको चाहे तो ले जाओ या मार दो, या वो खुद ही चौराहे पे उनको सूली चढ़ाता। अब उनकी जो टैक्टिक्स है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जो पहलगाम में अटैक हुआ था, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, ठीक है। अब मेरी इतनी ज्यादा मेरी समझ नहीं है कि राइफल कैसे चलाना है, गन कैसे चलाना है, एसएलआर को कैसे ऑपरेट करना है, एलएमजी को कैसे ऑपरेट करना है, मुझे नहीं पता। AK-47 को कैसे ऑपरेट करना है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ तक कि उसका सेफ्टी वॉल भी मैं नहीं खोल सकती उसका। लेकिन जो 4-5 लोग जो भी आए थे बैसरन वैली में, जो पहलगाम या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर स्टेट में यूनियन टेरिटरी में है, तो उनके पास पूरी फुल फ्लेज ट्रेनिंग थी अंदर आने की, लोकल्स में मिलजुलने की, कम्युनिकेट करने की, या एक पर्टिकुलर पॉइंट को जाके निशाना बनाने की और वहां पे उन लोगों को टारगेट करने की। और यहाँ तक कि उनसे पूछा गया था हिंदू हो मुसलमान हो। ये सारी चीजें आप समझो। अगर कोई वहां तक पहुंच चुका है, मैं बैसरन 1000 बार जा चुकी हूँ, लेकिन 1000 बार मुझे कम से कम 7-8 सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना पड़ता है। उन सारे सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रीच करके वहां पे जाके एक टूरिस्ट को अटैक करना, इसका मतलब ये है कि उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी।
वो मिलिट्री ट्रेनिंग हो सकती है, वो जितनी सारी जो हाई इक्विप्ड ट्रेनिंग हो सकती है, या साइबर ट्रेनिंग हो सकती है, या लोकल में जो सोसाइटल ट्रेनिंग हो सकती है, इन सब चीज़ों को उनको बाकायदा ट्रेन किया गया था। अब इतनी सारी ट्रेनिंग वाला या कोई एक आर्मी पर्सन कर सकता है या हाईली ट्रेन्ड पर्सन कर सकता है ये सारी चीज़ें, वहां तक जाके अटैक करना। और सोचो आप किसी को एक थप्पड़ भी मार दो तो आप पलट के देखोगे यार उल्टा ये मुझे मारेगा कि नहीं यार, मतलब हम लोग नॉर्मल लोग हम नहीं कर सकते ना, लेकिन जो ट्रेंड होता है वो कर सकता है। अब वो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। भाई किसने किया? टेररिज्म तुम्हारे पास है तो डेफिनेटली तुमने किया होगा। तो टेररिस्ट का जितना सारा सिस्टम है, इतनी अच्छी खासी ट्रेनिंग देके उनको भेजा गया। अब नाउ यू से दैट तुम्हारे पास नहीं है, गलत बोल रहे हो। भाई इतना भी झूठ नहीं बोलते। नाउ लेट्स कम टू व्हाट हु कैन डिक्लेयर एक्ट ऑफ वॉर। इंडिया में हु कैन डिक्लेयर एक्ट ऑफ वॉर? एक्ट ऑफ वॉर क्या होता है? एक्ट ऑफ वॉर कि किसी ने मुझ पे अटैक किया और मैंने उसको रिप्लाई में ये कहा कि अब तू मुझे नहीं रोक सकता और मैं तुझ पे अटैक करूंगा, या मैं किसी भी हद तक तुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए जाऊंगा। ये होता है एक्ट ऑफ वॉर। अब एक्ट ऑफ वॉर होने से क्या परेशानियां हो सकती हैं इंडिया में? लेट्स अंडरस्टैंड हियर। Indian Constitution Part 18 Article 350 says emergency of what? Emergency of war. Emergency, it can be a financial emergency, it can be a rebellion from army, it can be a war situation with any country। ये हमने अब तक 3 बार किया था और तीनों बार हमने कहां और किस तरह से, what was the reason for that। तो before we go for the reason for emergency, we'll understand who can declare this emergency। Who can declare this emergency? जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, इसकी अथॉरिटी किसको है इमरजेंसी डिक्लेयर करने की? इमरजेंसी डिक्लेयर करने की अथॉरिटी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। हु विल बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है और आर्मी का हेड भी है, जितना सारा जो पूरा डिफेंस का हेड भी है, वेदर इट इज आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम समझने वाली बात यह है कि जब भी वॉर कंडीशन में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है या फाइनेंशियल इमरजेंसी या आर्म्स रिबेलियन इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, तो इंडिया में अभी तक आर्म्स जो आर्मी है या डिफेंसिव सिस्टम है उसका रिबेलियन अभी तक इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। लेकिन हमने 3 बार अब तक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। एक बार जब हम वॉर कंडीशन में थे पाकिस्तान के पास, और दूसरी बार हम 71 में जब अगेन वी वर इन वॉर कंडीशन, और तीसरी बार इंदिरा गांधी एपिसोड जब इमरजेंसी हुआ था। तो इसके इंदिरा गांधी एपिसोड को अगर डिटेल में इमरजेंसी को समझना है तो गो एंड वॉच कंगना रनौत इमरजेंसी मूवी। तो यहाँ पे इमरजेंसी की सिचुएशन को समझते हैं कि अभी पॉसिबिलिटी है इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स वॉर एक्ट, तो इट मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी यूजिंग ऑफ 352 आर्टिकल 352 पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमसे छीन लिए जाएंगे या इसको रद्द कर दिया जाएगा। जितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा जो एक्ट ऑफ वॉर या इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। तो अब फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, जो हमारे जितने सारे चीजें हैं, जैसे कि हमारा राइट टू स्पीक है, या हमारी मीडिया को ऑन सर्टन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस उनको भी सर्टनली फॉलो करने पड़ेंगे, और इंडियन सिटीजन्स को बहुत सारी चीजें अपनी
देश के साथ देश के जो इन इमरजेंसी हालात में देश का साथ देना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारे जितने सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, वो राइट्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड जितने आर्टिकल्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ईट, राइट टू स्पीक, वॉट एवर इट इज, ऑल फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी डिक्लेयर्स। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिसेस मुर्मू, वाई शी इज नॉट डिक्लेयरिंग एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि अगर एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया गया फॉर एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, और एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कैसे होता है, इसका प्रोसीजर होता है इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, और इसमें अप टू मोर देन 70% मेजॉरिटी वोट करेगी कि इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए वोट करेगी। अब इसमें क्या होगा, इसमें प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस इतनी रह जाएगी अपनी पूरी पार्लियामेंट, और इतनी रह जाएगी पूरे आर डिसीजन मेकर्स, एंड ओनली दीज पीपल हैव ऑल राइट्स टू हैंडल आर एंटायर डिफेंस। गॉट इट? तो दिस सेज आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 part 18 of Indian Constitution says this. So here let's understand, this will happen if you are in emergency condition. तो thankfully कि हमारी जनरेशन, जो कि हम 21st सेंचुरी में हमारी जनरेशन ने इंडिया में जो पैदा हुए, उन्होंने सब कुछ देख लिया। एक तो हमने कोविड देखा, डिमोनेटाइजेशन देखा, और हमने यूपीए देखा, एनडीए देखा, अब फाइनली एक चीज़ बची हुई थी, वो है इंडिया पाकिस्तान की वॉर, फाइनली हमने वो भी देख ली। और किस तरह से इंडियन इकोनॉमी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इन सारी चीज़ों को कैसे हैंडल कर रही है। हमने यूट्यूब देखा, फेसबुक को बनते हुए देखा, इंस्टाग्राम को चलते हुए देखा। ये सारी चीज़ें हमारी किस्मत है कि हम देख पा रहे हैं, बट हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम देख पा रहे हैं इसको।